नमस्कार, आप सभी का इस समाचार अपना देश के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना देश क्राइम स्टोरी में हम आज आपको सुनाएंगे अजमेर में ब्लैकमेल कांड 1992 में हुआ। उसी को लेकर ये पूरी कहानी है जो आपके बीच रख रहा हूं। और आप इससे पहले हमारे परिवार का सदस्य बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है अब जिस तरह से 32 साल बाद में फैसला आया है, उसके बाद जो है उम्र कैद की इन 8 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, वो तमाम जो कहानी है वो आपको मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस पूरी कहानी को आप जरूर सुने। ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक की। 1990 में अजमेर में एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले लड़की से, जो फारूक चिश्ती नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र उस दौर में करीब जो है 30 वर्ष का हुआ करता था, उसने उसके साथ जो है दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद फारूक चिश्ती ने अपने फार्म हाउस पर उस लड़की को लेकर गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसकी जो है न्यूड तस्वीरें ले ली। न्यूड तस्वीरें लेने के बाद उसने जो है उस लड़की को कहा कि यदि तुम अपनी सहेलियों को लेकर नहीं आओगी तो फिर तुम्हारी जो इन तस्वीरों को जो है मैं शेर में बंटवा दूंगा। अब वो लड़की, मासूम लड़की, उस टाइम उस लड़की की उम्र करीब जो है वो नाबालिग थी, 16 और 17 के बीच में उस लड़की की उम्र थी। तो उसने जो है उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि कहीं ना कहीं मेरी कोई फोटो वगैरह वायरल हो गई तो फिर मैं कहीं की नहीं रहूंगी और अब परिवार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। वो लड़की बेचारी अपनी एक सहेली को लेकर गई। फारूक चिश्ती ने उस सहेली के साथ भी वैसे ही हरकत की और उसने वापस उसी लड़की की जो है फोटो ले ली। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और करीब जो है इस धीरे धीरे इस ब्लैकमेल कांड में और भी लोग शामिल होते गए। इसमें जो है फारूक चिश्ती के साथ साथ जो है मैं आपको जो है इसमें कुल 18 लोग जो है इसमें शामिल हो गए, जिसमें से जो है करीब जो नाम आए हैं फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, रोहिल गनी से जमीर हुसैन कोर्ट पहुंचे, जबकि इकबाल भाटी वगैरह ये लोग जो है, इन लोगों को जो है इसमें 18 आरोपियों को जो है टोटल अब तक सजा मिल चुकी है, जिसमें से एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। अब जो है करीब ये आरोपी जो है इस मामले में शामिल हो चुके थे। उस दौरान में जो है किसी को ये नहीं पता था कि जो इस ब्लैकमेल कांड में और भी लोग जो है धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। अब सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है इस ब्लैकमेल कांड की। जो है जो लड़कियों की न्यूड तस्वीरें होती थी वो एक लैब में जो है धुलाई होती थी, जिसमें जो है सारी फोटो जो है उस कलर लैब प्रिंट में जाती। वहां पर जो है उन नेगेटिव को जो है सफाई करके और फिर उनकी फोटो आरोपियों तक पहुंच जाती और ये आरोपी अपने पास रखते। लेकिन जो लैब का जो टेक्नीशियन था उसने भी अपने पास कुछ फोटोज रख ली और ये फोटोज फिर एक है भाजपा के एक वकील साहब और नेता जिनके पास पहुंची। फिर यहीं से इसकी शुरुआत होती है। फिर ये जो पत्रकार है एक निजी एक दैनिक अखबार के अजमेर में ही 1992 में, उसमें एक पत्रकार जो संतोष गुप्ता थे उनके हाथ लगे। उन्होंने फिर जो है एक खबर प्रकाशित की, ब्लैकमेलिंग हो रही है लड़कियां, इस शीर्षक से जो है एक खबर प्रकाशित की। लेकिन कहते हैं कि उस खबर के प्रकाशित होने के बाद भी जो क्षेत्र में है, जो जब सुबह अखबार ये लोगों के घरों में पहुंचा, लोगों के हाथों में पहुंचा, तो लोगों ने जो है देखा कि आखिरकार ये ब्लैकमेल होने वाले लड़कियां है कौन, क्योंकि उस विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 100 लड़कियों को जो है इन आरोपियों ने अपना शिकार बनाया। ये आरोपी जो है उन लड़कियों की लगातार फोटोज ले रहे थे, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। धीरे धीरे उसमें से कई जो है 1 दर्जन लड़कियों ने तो सुसाइड कर लिया। ये जो है उन बड़े बड़े अधिकारियों की बेटियां थी जो एक नामी प्राइवेट स्कूल में अजमेर में पढ़ती थी। उसी विद्यालय की ये करीब 100 लड़कियां, एक एक करके जो 12 लड़कियां जिस तरह से सुसाइड किया, अब लोगों के बीच में ये जो है आने लगा। अब वापस जो है इस खबर का असर नहीं होता देख
संतोष गुप्ता ने एक खबर छापी कि ब्लैकमेल के आरोपी अभी भी आजाद घूम रहे हैं। फिर क्या था, जो है नाम सहित वो खबरें और उसमें एक फोटो जो एक लड़की के साथ जिसका चेहरा ब्लर करके उन्होंने छापी, जिस न्यूड फोटो, और उन आरोपियों की जब पहचान हुई, अब पुलिस के सामने जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लेकर जो है अब बड़ा दंगा होने की आशंका थी। तो फिर जो है इसकी रिपोर्ट, ये अखबार की जो है पूरी रिपोर्ट करीब राजस्थान सरकार तक पहुंच गई। उस टाइम में राजस्थान में जो है मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत थे। फिर उन्होंने फैसला किया कि जो है पुलिस तत्काल इस पर एक्शन ले, क्योंकि दंगे भड़क सकते थे। इधर जो रिपोर्टर थे संतोष गुप्ता, उन्होंने लगातार इस खबर को जो है छापा। उसमें जो है उन्होंने वहां के तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उनसे भी जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये फोटो मेरे पास 6 महीने पहले जो है मैंने देख ली थी। तो फिर उन्होंने कई सवाल पूछे। उसमें जो है तत्कालीन वहां के डीजी थे ओमेंद्र भारद्वाज, जिन्होंने कहा कि जो है कोई लड़की आकर जब मुकदमा दर्ज कराएं तो फिर हम आरोपियों पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम जो है शामिल थे, क्योंकि राजनीति इस मामले में घुस चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष था कद्दावर जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जो खादिम थे, उस परिवार से ये लोग ताल्लुक रखने वाले थे, नफीस चिश्ती वगैरह। तो एक जो है खादिम परिवार आर्थिक रूप से सक्षम उस दौर में 1992 में, तो कौन हाथ डाले ऐसे जो है कद्दावर नेता, कद्दावर आर्थिक रूप से सक्षम। तो पुलिस ने फिर धीरे धीरे जो है 2-3 लड़कियां सामने आई, उन्होंने फिर इस जो है इसमें मामला दर्ज किया। उधर 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत जो भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस केस को जो है CID CBI को सौंपा। इधर CID CBI ने जो है इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। इधर हिंदू संगठनों ने जो है प्रदर्शन किए और पुलिस जो है इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए कुल जो है उस दौर में करीब 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक पुरुषोत्तम जो लैब टेक्नीशियन था वो बाहर आते ही उसने जो है 1994 में उसको जमानत मिली, लेकिन बाहर आते ही उसने पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया। उसके बाद में ये मुकदमा लंबा चला। करीब इसमें पहले 6 लोगों को सजा मिली, जो उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन इसमें जो है लगातार 30 साल तक सुनवाई हुई। अभी पिछले साल जो है जुलाई के महीने में 1992 में जो एक कांड नाम से एक मूवी आई, उसके बाद जो है लोग सक्रिय हुए, सोशल मीडिया में ये खबर प्रकाशित हुई। तो कानून ने जो है फिर न्यायपालिका में जो अभियोजन पक्ष था उसने लगातार इसमें पैरवी की, और अब जो है ऐसी मंगलवार 20 अगस्त को जो है बाकी बचे 8 आरोपियों को और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और जो टार्जन सलीम चिश्ती, सोइल गैनी, से जमीर हुसैन, ये सारे लोग, इकबाल भाटी, इन सब लोगों को जो है अब सजा हुई है। यानी कि अब उम्र कैद की सजा उन महिलाओं को या उन बच्चियों को कहें, उस दौर में जो बच्चियां थी अब वो महिलाएं हो चुकी है, अब उनकी उम्र 54-55 वर्ष हो चुकी है, वो दादी नानी बन चुकी है। इसमें कई महिलाओं ने तो जो है अपना बयान देने ही आना छोड़ दिया, क्योंकि ये इतने ताकतवर थे लोग कि उन्होंने जो धमकियां दी, कई ने अजमेर शेर छोड़ दिया, कुछ जो अधिकारियों की बेटियां थी उन्होंने सुसाइड कर लिया। करीब 100 लड़कियों को इन लोगों ने जो अपना हवस का शिकार बनाया, लेकिन अपनी कानून व्यवस्था देख सकते हो 32 साल बाद जो है अब न्याय मिला है। उनमें भी काफी लोग जो है जमानत पे बाहर आ चुके हैं। तो पोक्सो कोर्ट ने, विशेष पोक्सो कोर्ट ने जो है बाकी बचे 6 आरोपियों को, जिसमें से एक आरोपी फरार चल रहा है, एक आरोपी जो है दिमागी रूप से संतुलन खो चुका है। तो तमाम वो अभियोजन पक्ष ने जो है अपनी पूरी इस कहानी में उन महिलाओं के बयान करवा के और इन आरोपियों को सलाखों के पीछे तक पहुंचाया। लेकिन 1992 में उस पत्रकार को भी दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस दौर में जो है इस पूरी खबर को प्रकाशित किया, इस ब्लैकमेल कांड का खुलासा किया। और वाकई में जो है पुलिस ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो 4 लड़कियां हैं चरित्र उनका सही नहीं है,
और उन पर ही आरोप मढ़ दिया था उस टाइम के तत्कालीन जो डीजी थे। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो रसूख था 1992 में, सेक्स स्कैंडल कांड कह सकते हैं इसको, ब्लैकमेल कांड कह सकते हैं। उस दौर में जो है इन लोगों ने जिस तरह से एक जो गंगा जमुना तहजीब की जो नगरी है, जहाँ सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, इधर जो वर्मा जी का मंदिर, अजमेर वो ज़िला जिसमें आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से लोगों की आस्था है, लेकिन इस अजमेर शहर में जब 1992 में कांड हुआ तो ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था। और आखिरकार अब 100 लड़कियों को जो है न्याय तो मिला है, लेकिन देर से मिला, लेकिन मिला ज़रूर है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।